हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जरूर दुरुस्त कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आप सभी को अपने चैनल स्टडी एरिया पे स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में हम झारखंड समान ज्ञान की सीरीज 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम झारखंड समान ज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टच करेंगे। यदि आपने इसके भाग 1 और 2 नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फॉसिल पार्क राज्य में किस जिला में स्थित है? ऑप्शन ए साहिबगंज, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी रांची एंड ऑप्शन डी लातेहार। फॉसिल पार्क, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि फॉसिल पार्क किसे कहते हैं, जहाँ पे जो पार्क जीवाश्म से बने होते हैं वैसे पार्क फॉसिल पार्क कहलाते हैं। तो ये जो हमारा इसका सही उत्तर है वो है आपका साहिबगंज। साहिबगंज में फॉसिल पार्क है और यहाँ पे आपको लगभग 15 करोड़ पुराने वर्ष के जीवाश्म आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा कितनी है? ऑप्शन ए 1 एकड़, ऑप्शन बी 2 एकड़, ऑप्शन सी 5 एकड़, ऑप्शन डी 10 एकड़। मुख्यमंत्री जन वन योजना, ठीक है, इसमें क्या है, जन वन योजना में वृक्षारोपण किया जाता है और इसकी जो न्यूनतम सीमा है वो है आपका 1 एकड़। यदि आपके पास कम से कम 50 डिसमिल से ज़्यादा ज़मीन है तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए सरकार आपको पैसे देगी और यदि आपके घर के आगे या घर के पीछे ऐसी ज़मीन है तो वहाँ पे आप वृक्षारोपण कर सकते हैं और मुख्यमंत्री जन वन योजना के भागीदारी भी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड समस्याओं के निराकरण हेतु गठित संस्था का नाम क्या था? ऑप्शन ए आदिवासी महासभा, ऑप्शन बी सोनोत संथाल समाज, ऑप्शन सी शिवाजी समाज, ऑप्शन डी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आदिवासी महासभा। ए इज द राइट आंसर। आपको बता दें कि आदिवासी जो महासभा है उसका जो जिन्होंने गठन किया था उनका नाम था जय सिंह मुंडा। ठीक है, इन्हें आप ध्यान रखेंगे, इनका नाम था जय सिंह मुंडा। इसका नाम पहले 29 समाज था लेकिन बाद में इसको बदल दिया गया और आदिवासी समाज रखा गया। आपको और भी बता दें कि सोनोत संथाल जो समाज है उसकी स्थापना शिबू सोरेन ने की थी। ठीक है, और जो शिवाजी समाज है उसकी स्थापना पंजाब राव देशमुख ने किया था। पंजाब राव देशमुख ने किया था। और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जो है उसका जो गठनकर्ता का नाम है वो है कार्तिक उरांव। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसे आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके जो संस्थापक हैं, इस संस्था का जिन्होंने गठन किया था उनका नाम है कार्तिक उरांव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1982। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि सोनोत समाज की जो स्थापना है वो किसने किया था? शिबू सोरेन जी ने किया था। तो इसका जो वर्ष है वो है आपका 1970। 1970 में इसकी गठन की गई थी। अगला क्वेश्चन, झारखंड में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है? झारखंड में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान, ठीक है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? सबसे पहले क्वेश्चन आप देखेंगे कि केंद्रीय ईंधन जो है, जो अनुसंधान संस्थान है कहाँ पे है? वो है झारखंड में। और उसके बाद झारखंड में किस शहर में है? तो ये है आपका धनबाद में। कहाँ पे है? ये है आपका धनबाद। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1974। जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के संस्थापक कौन थे, आप कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं आपको बताने वाला हूं कि इसकी गठन कब की गई थी। तो इसका जो गठन है वह है 1968 में, यानी कि 1968 में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, झारखंड की साक्षरता दर क्या है? ठीक है,
झारखंड की साक्षरता दर क्या है? ऑप्शन ए 61%, ऑप्शन बी 63%, ऑप्शन सी 66% एंड ऑप्शन डी 69%। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में साक्षरता दर जो है वो है आपका 66 पॉइंट कितना है 41, ठीक है 66.41 ये हमारा परसेंटेज है झारखंड का। तो झारखंड में इसलिए यहाँ पे हम 66 केवल राउंड ऑफ में लेंगे और इसका जो सही उत्तर होगा वह 66% होगा। भारत में यदि बात करें कि साक्षरता दर कितनी है तो वह है 72.98%। झारखंड में पुरुषों की जो जनसंख्या है, माफ़ करेंगे, पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो है 76.84% और महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो है 55.42%। तो ये साक्षरता दर से है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। घाटशिला के महल पर अंग्रेजों ने कब्जा कब हुआ था? अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ? ऑप्शन ए 1767, ऑप्शन बी 1752, ऑप्शन सी 1758 और ऑप्शन डी 1769। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है जो घाटशिला में जो कब्जा किया गया था अंग्रेजों के द्वारा राजमहल पे, तो वो है आपका 1767 में। ठीक है, 1767 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? ऑप्शन ए गुमला, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी लातेहार एंड ऑप्शन डी कोडरमा। ठीक है, तो शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुमला। कौन सा है? शंख नदी कहाँ पे है? ये है गुमला में। इसका सही उत्तर गुमला है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की धार्मिक सामाजिक शाखा का मुख्य प्रमुख बनाया? ठीक है, तो ऑप्शन ए है सोमा मुंडा, ऑप्शन बी गया मुंडा, ऑप्शन सी तिलका मांझी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बिरसा मुंडा ने किन्हें अपने आंदोलन के धार्मिक सामाजिक शाखा, ठीक है, किसने धार्मिक सामाजिक शाखा का जो प्रमुख जिन्होंने बनाया था वो कौन थे? बिरसा मुंडा। लेकिन ये किन्हें बनाया गया था? ये था सोमा मुंडा को। ठीक है, कि धार्मिक से भी लोग जुड़े रहें और कैसे अपने धर्म की रक्षा करने के लिए वह इस आंदोलन में आगे आए। इसका गठन करने वाले थे बिरसा मुंडा और किन्हें प्रमुख बनाया गया था? ये था सोमा मुंडा को बनाया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कनाडा बांध किस नदी पर है? ठीक है, कनाडा बांध किस नदी पे है? ऑप्शन ए म्यूराक्षी नदी, ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये जो सारे बांध आप देख रहे हैं ये झारखंड की नदियां हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है म्यूराक्षी नदी। कनाडा बांध से आप सीधा संबंध लगा सकते हैं कि ये बांध कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान किन वन प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी घोड़ा। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है। झारखंड की गंगा नदी किस जिले से गुजरती है? झारखंड की गंगा नदी यानी झारखंड में गंगा नदी किस जिले से गुजरती है? तो ऑप्शन ए साहिबगंज, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी लातेहार, ऑप्शन डी कोडरमा। ठीक है, तो झारखंड में गंगा जो है केवल एक जिले को टच करती है जिसका नाम है साहिबगंज। साहिबगंज को ही केवल वो टच करती है, इसलिए जो इसका सही उत्तर है वो है आपका साहिबगंज। ठीक है, झारखंड की गंगा नदी किस जिले से गुजरती है? तो यह है आपका साहिबगंज। लावालौंग अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? लावालौंग अभ्यारण्य, ऑप्शन ए चतरा, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी गुमला, ऑप्शन डी लातेहार। ठीक है, तो कौन सा पूछा जा रहा है कि लावालौंग अभ्यारण्य
तो लावालोंग अभयारण्य जो है वो है आपका चतरा में। कहाँ पे है? चतरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा का सदस्य ना होने वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, आप ये भी क्वेश्चन एक बनाया जा सकता है इस प्रकार का, इसे भी ध्यान रखेंगे आप कि राज्य विधानसभा का सदस्य ना होने वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है। वह निर्धारित अवधि के भीतर राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाए। यह निर्धारित अवधि क्या है? तो ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 9 माह और ऑप्शन डी 1 वर्ष। तो जो विधानसभा में जो निर्वाचित यदि वहाँ पर नहीं है वो, और वो मुख्यमंत्री पद या किसी भी पद पे अगर उन्होंने शपथ ग्रहण लिया है तो वो उनको 6 मंथ का टाइम दिया जाता है, और वहाँ पे वो कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र से उन्हें जीतना होता है, और इनका जो अवधि है वो है 6 मंथ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। ठीक है, तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करवाते हैं? तो ये हैं आपके राज्यपाल। ठीक है, तो राष्ट्रपति की नियुक्ति, उनका जो शपथ दिलाने का काम कौन करता है? वो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? ये हैं आपके राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र किस जिले में था? ऑप्शन ए खूंटी, ऑप्शन बी लातेहार, ऑप्शन सी चतरा, ऑप्शन डी दुमका। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है, जो बिरसा ने जो जितना भी आंदोलन किया था, आपको मैंने पिछले वीडियो में ये चीज़ बताया है कि बिरसा से जितने भी सारे क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा रांची से रिलेटेड हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो अधिकतर रांची से, या तो फुटबॉल मैदान के बारे में पूछा जाए, या फिर हॉकी मैदान के बारे में पूछा जाए, या बिरसा अभ्यारण्य के बारे में पूछा जाए, किसी भी टाइप का बिरसा से यदि रिलेटेड है तो वो सीधा रांची ही है। लेकिन आपको बता दें कि बिरसा जो रांची में एक जगह का नाम है जिसका नाम है खूंटी। क्या नाम है? खूंटी नाम है, जहाँ से बिरसा मुंडा ने आंदोलन अपना शुरू किया था। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो है ए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दें, और यदि चैनल पे आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की जो वीडियो आने वाली है वो आसानी से आप तक पहुंच सके। राज्य में जल संरक्षण के लिए डोभा निर्माण किस वर्ष शुरू किया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए 2011, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2016 एंड ऑप्शन डी 2018। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2016। तो आप जानते हैं कि डोभा का जो निर्माण होता है वो या तो मछली पालन के लिए किया जाता है, या तो फिर सिंचाई के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। जब सरकार के पास ऐसी कोई ज़मीन नहीं होती है तो वो प्राइवेट ज़मीन पे ऐसी कुछ योजना लेके आती है जिसमें सिंचाई को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके और मछली पालन को भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए डोभा निर्माण को शुरू किया जाता है। लेकिन ये जो उसका शुरुआत करने का जो वर्ष है वो है 2016। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गिरिडीह, ऑप्शन बी लातेहार, ऑप्शन सी कोडरमा, ऑप्शन डी दुमका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे हैं? वो है झारखंड में। ठीक है, लेकिन झारखंड में कहाँ पे है? झारखंड में ये है आपका गिरिडीह में। कहाँ पे है? गिरिडीह में। आपको बता दें कि पार्श्वनाथ जो आपके जैन धर्म के जो 23वें गुरु थे वो उन्होंने यहाँ पे अपनी समाधि ली थी, और जैन धर्म में सबसे जो पहले जो गुरु हुए वो हुए ऋषभदेव, और जो आखिरी जो गुरु हुए वो हुए महावीर स्वामी। ठीक है, ये महावीर स्वामी 24वें गुरु थे। जैन धर्म में कुल कितने गुरु हैं? 24 गुरु हैं। कितने गुरु हैं? 24 गुरुओं ने इन्होंने इस धर्म में जन्म लिया है। और आपको बता दें कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था वैशाली बिहार में। ठीक है, लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु कहाँ हुई थी ये आपको बताना है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। आपको बता दें कि महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम है वो क्या था? वो था वर्धमान। ठीक है, वो क्या नाम था? वर्धमान नाम था उनका। तो ये हुए आपके जैन धर्म के क्वेश्चंस। आप इसे भी ध्यान रखेंगे, इस टाइप के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुड़ुक किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी इंडो आर्यन, ऑप्शन सी इंडो ऑस्ट्रिक,
ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो कुड़ुक जो भाषा है वो कौन लोग बोलते हैं? सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका बना कि कुड़ुक उराव लोग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है द्रविड़। द्रविड़ भाषा से कुड़ुक भाषा निकली है, इसलिए इसका सही उत्तर। बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से कब मुक्त किया गया था? ऑप्शन ए 1894, ऑप्शन बी 1897, ऑप्शन सी 1898 एंड ऑप्शन डी 1899। ठीक है, तो लेकिन इन्हें जो पहली बार जब पकड़ा गया था तो ये था 1895 और इन्हें मुक्त कर दिया गया 1897 में। ठीक है, तो 1897 इसका सही उत्तर है। कब इन्हें पकड़ा गया था? पहली बार इन्हें पकड़ा गया था 1895 में और इन्हें मुक्त कर दिया गया 1897 में। लेकिन जब बिरसा मुंडा जो थे उनका जो मृत्यु कहाँ पे हुई थी? जेल में हुई थी। ये कब हुई थी? 9 जून 1900 को इनकी डेथ हो गई थी। और जो इनका जन्म है ये कब हुआ था? ये है 15 नवंबर 1875 को। ठीक है, 25 साल के उम्र में इन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया और जब जेल में थे तो काफ़ी इनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिनके कारण उनकी वहीं पे डेथ हो गई। 1929 में झारिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में कौन अध्यक्ष चुने गए? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय एंड ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू को उस टाइम अध्यक्ष चुना गया था। तो ये जो हुआ था 1929 में, कौन सा हुआ था? भारतीय ट्रेड यूनियन। काहे गलती हो रहा है भैया? एक लाइन में चलता बात होता। कुछ मत बताओ, उसमें गलती हो रहा है तो। 1929 में झारिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में कौन अध्यक्ष चुने गए? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय एंड ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। जैसा कि आप जानते हैं कि 1929 में जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? झरिया में हुआ था। लेकिन जो इनके जो अध्यक्ष चुने गए थे वह है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को इस ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन अक्सर और पूछा जाता है कि कांग्रेस का जो अधिवेशन है रामगढ़ अधिवेशन ये कब हुआ था? ये है 1940 में हुआ था। ठीक है, अब भारत छोड़ो आंदोलन की जो नींव है वो यहीं पे रखी गई थी। जो रामगढ़ जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? ये थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में किस वर्ष हुआ? 1929, 1925, 1931 और 1934। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1929 में। जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि 1929 में यहाँ पे अधिवेशन हुआ और जिनके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने एनएस हलधर एवं व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब की? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1930। ठीक है, तो ये जो जमशेदपुर टाटा में जो हुआ था मजदूरों का जो एन हलधर और व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जो किया गया था जमशेदपुर वर्कर्स। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे कि जमशेदपुर वर्कर्स का जो एसोसिएशन का स्थापना ये किया गया था 1920 में किया गया था। ठीक है, 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन। छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रा
किस तरह का वाद्य यंत्र है? ऑप्शन ए तंतु वाद्य यंत्र, ऑप्शन बी सुशिर वाद्य यंत्र, ऑप्शन सी घन वाद्य यंत्र एंड ऑप्शन डी अवनदव वाद्य। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है तंतु वाद्य यंत्र। कौन सा? तंतु वाद्य यंत्र। बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड विषयक प्रस्ताव को कब वापस ले लिया गया था? ठीक है, तो जो बिहार का जो विधानसभा था, इसमें पहली बार जब प्रस्ताव जो है पहली बार वापस कब ले लिया गया था, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए 22 जुलाई 1999, ऑप्शन बी 21 मई 1999, ऑप्शन सी 20 जून 1999, ऑप्शन डी 21 सितंबर 1998। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 21 सितंबर 1998 को बिहार विधानसभा द्वारा जो पृथक झारखंड की जो मांग की जा रही थी उसे उस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया था। कब लिया गया था? 21 सितंबर 1998 को वापस ले लिया गया था। और जो झारखंड है अपने अस्तित्व में 15 नवंबर 2000 को आया। अगला क्वेश्चन, बिहार विधानसभा द्वारा पृथक प्रस्ताव कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1997, ऑप्शन बी 23 अप्रैल 1997, ऑप्शन सी 22 जून 1998 एंड ऑप्शन डी 21 सितंबर 1998। तो जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि उसमें प्रस्ताव को वापस ले लिया गया था, लेकिन जो पृथक जो प्रस्ताव है वो कब पारित किया गया था? इसका जो सही उत्तर है वो है 22 जुलाई 1997 को। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो रेडिकल जो डेमोक्रेटिक पार्टी है इसकी जो स्थापना रामगढ़ में की गई थी। ठीक है, लेकिन जो रेडिकल, एक चीज़ और आपको बता दें कि रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी है इनका गठन किस वर्ष किया गया था? यह है आपका 1940 में किया गया था। 1940 में रेडिकल पार्टी की स्थापना किया था। और किन्होंने किया था? मानवेंद्र नाथ राय, इनका नाम था मानवेंद्र नाथ राय। और ये कहाँ पे किया गया था? रामगढ़ में किया गया था। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ पे हुई थी? ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी कोलकाता एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना किन्होंने किया था, ये थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 3 मई 1939 को। और इसका जो सही उत्तर है कि किस झारखंड के किस स्थान पे किया गया था, तो ये है आपका रामगढ़ में ही किया गया था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की रामगढ़ अधिवेशन के दौरान किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो रामगढ़ की जो आप कहानी आप जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल जो 1940 में जब किया गया था कांग्रेस का, तो उस टाइम सुभाष चंद्र बोस उसी टाइम से अलग हो गए थे इसमें और ये एक अलग राह पे चल पड़े थे। तो फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है आपका कि कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो ये है आपका सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर सुभाष चंद्र बोस है। झारखंड में लगने वाला दुमका का हिजला मेला, ठीक है, दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए म्यूराक्षी नदी, ऑप्शन बी दामोदर नदी, ऑप्शन सी स्वर्ण रेखा नदी है, आप इसको रेखा कर लेंगे, और इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे बहुत ही प्रमुख मेला है झारखंड में लगने वाला दुमका में लगता है, और यह है हिजला मेला। दुमका में कौन सा मेला लगता है? हिजला मेला लगता है। और ये जो म्यूराक्षी नदी के तट पे ये मेला का आयोजन किया जाता है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि रामगढ़ कांग्रेस के प्रमुख द्वार का जो नामकरण किसके नाम पर किया गया? ऑप्शन ए तिलका मांझी, ऑप्शन बी भूषण सिंह, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा और ऑप्शन डी पांडे गणपत राय। ठीक है, रांची के बाद कौन सा होता है? रामगढ़। तो रामगढ़ का जो प्रवेश द्वार है वो किनके नाम से रखा गया है? वो है आपका बिरसा मुंडा के नाम से रखा गया है। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी बिरसा मुंडा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1997। ठीक है, तो इसका जो जैक का जो गठन किया गया था ये कब किया गया था? 1995 में किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो वनांचल राज की जो मांग किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 1997। ठीक है, तो झारखंड का जो वनांचल राज्य की जो मांग की गई थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये किया गया था 1988 में किया गया था। कब किया गया था? 1988 में। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र झारखंड के किस स्थान पे स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए चतरा, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी हजारीबाग एंड ऑप्शन डी रांची। यानी लाह का जो निर्यात है वो सबसे ज़्यादा झारखंड के किस जिले से किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका रांची। रांची में दुनिया का विश्व का सबसे ज़्यादा लाह उत्पादन झारखंड में होता है और झारखंड के यदि ज़िले की बात करें तो वो है रांची में होता है। ठीक है, और रांची में यदि बात किया जाए कि रांची के किस किस स्थान पे ज़्यादा लाह का उत्पादन होता है तो यह है आपका खूंटी है। अगला क्वेश्चन, भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 19। ठीक है, तो जो झारखंड का जो जलवायु क्षेत्र है वो अलग अलग है क्योंकि थोड़ी कहीं अधिक वर्षा होती है और कहीं कम वर्षा होती है, इसलिए इसको 15 जोन में क्या किया गया? विभाजित किया गया है। इसका सही उत्तर 15 है। झारखंड समन्वय समिति का संयोजक कौन था? ऑप्शन ए विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, ऑप्शन बी जयपाल सिंह, ऑप्शन सी ठेबले उराव, ऑप्शन डी जस्टिस रिचर्ड। ठीक है, तो झारखंड जो समन्वय समिति का जो संयोजक थे उनका नाम था विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगले पे चलते हैं। रथ यात्रा मेले का जो आयोजन किस महीने होता है? ऑप्शन ए चैत्र, ऑप्शन बी ज्येष्ठ, ऑप्शन सी आषाढ़ एंड ऑप्शन डी श्रवण यानी श्रावण। ठीक है, तो ये जो चारों आप देख रहे हैं इसमें टोटल ये सारे हिंदी माह के नाम हैं। तो इसमें जो रथ यात्रा जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है आषाढ़ में। ठीक है, तो कब निकाला जाता है? आषाढ़ में। लेकिन यदि 12 महीने की बात करें तो पहला महीना कौन सा है? ये होता है चैत, और सबसे आखिरी महीना जो होता है वो होता है आपका फागुन। कौन सा? फागुन, जिसको हम लोग होली उस टाइम मनाते हैं, और चैत के टाइम में रामनवमी मनाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस वर्ष प्रोफेसर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपना अलग श्रम संघ स्थापित किया जिसका नाम टाटा वर्कर्स यूनियन रखा गया था? ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1938, ऑप्शन डी 1941। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1938 में जो प्रोफेसर अब्दुल बारी सिद्दीकी है उन्होंने अपना एक अलग श्रम स्थापित किया था जिसका नाम क्या रखा था? इसका नाम रखा था टाटा वर्कर्स यूनियन। ठीक है, ये नाम रखा था उन्होंने और 1938 में उन्होंने इसका गठन किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि झारखंड में किस मेले का एक विशिष्ट कार्यक्रम आग पर नंगे चलना होता है? ऑप्शन ए मंडा मेला,
ऑप्शन बी श्रावणी मेला, ऑप्शन सी टूसू मेला एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो नंगे पांव चलने की जो एक प्रथा है, एक मेला है जिसमें एक धार्मिक प्रथा है, और इसमें जो मंडा मेला है वहाँ पे ये चीज़ का आयोजन किया जाता है। हूल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन डी 1971। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है झारखंड हूल पार्टी। हूल पार्टी का जो गठन किया गया था ये कब किया गया था? 1968 में किया गया था। ठीक है, हूल झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया था? 1968 में। आपको बता दें एक हूल दिवस कब मनाया जाता है? हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। और हूल दिवस क्यों मनाया जाता है? बलिदान दिवस के नाम से इसे जानते हैं। और आपको बता दें कि इसमें जो कई सारे आदिवासी हैं जिसमें जो अंग्रेज़ों के द्वारा मारे गए थे, लगभग 20,000 लोग इसमें मारे गए थे, उनकी याद में आदिवासी लोग हूल दिवस मनाते हैं। और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 जून को। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है जेएसएससी के द्वारा, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। किस मिशन ने 1898 में अंधों के लिए सेंट माइकल स्कूल खोला? ऑप्शन ए एसपीजी मिशन, ऑप्शन बी रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन सी कैथोलिक मिशन एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस मिशन ने 1898 में अंधों के लिए, किनके लिए? जो ब्लाइंड हैं उनके लिए एक स्कूल खोला जिसका नाम क्या था? माइकल, सेंट माइकल। ठीक है, और ये किस मिशन ने खोला था? ये खोला था एसपीजी मिशन ने खोला था। ठीक है, एसपीजी मिशन ने अंधों के लिए एक स्कूल खोला था 1898 में। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1974। तो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1967 में हुआ था। ठीक है, 67 में इस पार्टी का गठन किया गया था। सुधींद्र नारायण सिंह का संबंध किस कला से है? ऑप्शन ए नृत्य, ऑप्शन बी चित्रकला, ऑप्शन सी मूर्तिकला एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सुधींद्र नारायण सिंह हैं उनका जो कला वो करते हैं उनका उस कला का नाम है नृत्य। ठीक है, वो नृत्य कला से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, पद्म सम्मान से सम्मानित झारखंड का प्रथम आदिवासी कौन है? जुएल लकड़ा, बी ठेबले उराव, सी जयपाल सिंह एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है जुएल लकड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए चतरा, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी लातेहार, ऑप्शन डी कोडरमा। तो जो भद्रकाली मंदिर है ये कहाँ पे है? ये बहुत फेमस मंदिर है, यहाँ पे आप जा भी सकते हैं घूमने के लिए। तो भद्रकाली मंदिर ये आपका चतरा में है। अगला क्वेश्चन, स्वराज लुट गया ये किसकी प्रसिद्ध रचना है? राम नारायण सिंह, ऑप्शन बी राधा कृष्ण, ऑप्शन सी श्वेतांबरी देवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्वराज लुट गया इनके जो लेखक हैं उनका नाम है राम नारायण सिंह। इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि डिमना डैम किस नदी पे स्थित है? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी म्यूराक्षी नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी एंड ऑप्शन डी गंगा नदी। तो डिमना डैम कहाँ पे है? डिमना डैम किस नदी पे है? यह है स्वर्णरेखा नदी पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
कोल्हुआ झील झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए चतरा, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी लातेहार एंड ऑप्शन डी कोडरमा। कोल्हुआ झील, कोल्हुआ झील जो है वो है आपका चतरा में है। कहाँ पे है? चतरा में। तो ये इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। उम्मीद करते हैं कि आपके सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और आपको याद भी हो गया होगा। यदि आपको इसकी पीडीएफ की भी आवश्यकता है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएं और वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी एरियाज़ का एक टेलीग्राम चैनल है जिसे आप सेम लोगों के साथ देख सकते हैं और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा है और यदि अच्छा लगा है तो आपको एक लाइक ज़रूर कर देना चाहिए हमारी मेहनत के लिए। और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले आगे की सारी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे और आपकी तैयारी दुरुस्त हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।